सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ। दिल्ली का बॉस कौन? लोकसभा में तो जो होना था वो आपको पता ही था। राज्यसभा में कुछ उम्मीद आपको लग रही है? लग रहा है कि वो गठबंधन जिसके लिए लाइजनिंग आप लोग कर रहे थे इतने टाइम से, वो काम आएगा आज? दिल्ली की सरकार जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही आगे भी काम करती रहेगी। लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि कम से कम एक ऐसी सरकार है केंद्र में, उसका चेहरा लोगों के बीच में आए कि यदि वो इस तरह से कोई अध्यादेश ला के एक नए कानून के तहत सारे यदि दिल्ली सरकार के अधिकारों का एक तरह से क्षरण कर रही है तो क्यों कर रही है। एक वाजिब कारण हिंदुस्तान के लोगों को जानने का अधिकार है और उसी के लिए ये सारी कवायद चल रही है और लगातार लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं और मुकम्मल इसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि ये इस तरह से अध्यादेश लाया गया, कानून लाया गया। दिल्ली सरकार ऐसा क्या कर रही थी जिसके वजह से आपको इसमें कूद जाना पड़ा और दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करके मुख्यमंत्री को धकेलना पड़ गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों को अभी तक उसका कोई जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शाजिया जी, जरा एक बार प्लीज शाजिया जी को स्क्रीन पर ले आइए। शाजिया जी, क्या बैकडोर से आप लोग इतनी बेचारगी? आप देखिए कहां आपने केजरीवाल जी को इतना बेचारा बना दिया, उनकी पार्टी को इतना बेचारा बना दिया। बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं कि आप किस तरह से शक्तियां उनकी छीन पाए? अब उनकी शक्ति इस बात पर आधारित रहेगी कि वो किस तरह से कितनी कमाई कर सकते हैं, कैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट पर जो उनके सारे कमाई के पूरे जो हथकंडे हैं उनको रोकने के लिए होगा या फिर दिल्ली सरकार काम करेगी दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे और अमित शाह जी ने बाकायदा, हमारे गृह मंत्री ने बाकायदा बताया कि क्या वजह है इस बिल को लाने की और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। अगर आप देखेंगे कि एक एक करके जिस तरह से इन्होंने ट्रांसफर और हायरिंग और फायरिंग ब्यूरोक्रेट्स की है, ये सिर्फ इस आधार पर की है कि कौन इनकी बात सुन रहा है, कौन इनके साथ जो इनकी कमाई की जो पूरी दुकान है उसमें मदद कर रहा है और कौन बाकायदा लेखा जोखा जो दिल्ली का है, जो अकाउंट्स ऑडिट से रिलेटेड है, उसमें बाकायदा दिल्ली के लोगों की मदद कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कई अधिकारियों को सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने देखा, चाहे वो शराब घोटाला हो या पीडब्ल्यूडी घोटाला हो या ट्रांसपोर्ट के घोटाले हों या जल निगम में जो कुछ हो रहा है वो हम सब जानते हैं। तो सबको रोकने के लिए वो चाहते हैं कंट्रोल करना जो सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब आप बताइए, ठीक है, दिल्ली राजधानी है क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि दिल्ली में सारे मिशंस हैं, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और उसका पार्शियल स्टेटहुड का भी दर्जा है। आप ये बताइए, क्या दिल्ली को बर्बाद होने दिया जाए? हमने देखा चाहे यमुना की हालत हो या फिर पोल्यूशन की हालत हो, इन्होंने क्या करके दिखाया है। या जो झील बनाने का जो सपना दिखा रहे थे, ठीक है, उसका वो हमने देखा उसको। ठीक है, तमाम आरोप यहाँ पर, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगी।